वेलकम टू इंग्लिश टैग विद शालू चौहान। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनसे अपनी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी पेपर आने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है सारी वीडियोस, चाहे वो कोई भी पेपर हो, क्योंकि जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है, क्वेश्चन सेम से होते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बहुत हेल्प करते हैं हमारी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पेपर आपको दिख रहा है सामने, ये है PGT इंग्लिश का फीमेल का जो पेपर हुआ था 2 जुलाई को 2018, फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर हुआ था, ये वो है। स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसमें जो इंग्लिश पोर्शन वाला होता है ना वो ओपन किया हुआ है। चलो, ये क्या बोल रहे हैं हमारे पास है। सबसे पहला जो आया है वो है सिनोनिम। सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम जो पूरी वो कैब है। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने ऐसे जैसे मैं पेपर्स के एनालाइज कर रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको एनालाइज करते मुझे पता चला है कि जो ऑप्शंस है ना, नेक्स्ट टाइम उनमें से क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब की बार ऑप्शंस है लेकिन नेक्स्ट टाइम उनमें क्या बने हुए हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास में है एप्रिशिएशन। ठीक है, पूछा क्या है, सिनोनिम। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं कि कोई नियर बाय वर्ड बताइए, सिनोनिम बताइए, इस तरीके से कोई भी वर्ड इसमें आ सकता है। ठीक है, तो एप्रिशिएशन का मीनिंग क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, किसी को अप्रिशिएट करना, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करते तो आंसर तो आएगा ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ग्रैटिट्यूड का मीनिंग भी क्या होता है, थैंकफुल होना, किसी को फैसिलिटेट करना, किसी का आभार व्यक्त करना। अच्छा, अगर मैं इसके और वर्ड्स देखती हूँ, हम सारे ही वर्ड्स करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हम प्रिपेयर हो जाएं। डिस्कवरी का मीनिंग आपको पता ही है कि डिस्कवरी का मीनिंग होता है कुछ खोजना। डेप्रीवेशन एक वर्ड आया है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही आ जाए। तो डेप्रीवेशन का मीनिंग होता है हानि, मीनिंग लॉस, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, हानि, लॉस। जब हमें किसी चीज़ में लॉस होता है, या फिर आप उसको इम्पेयरमेंट भी कह सकते हैं। इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, इम्पेयरमेंट, ये है वर्ड, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मैं इसका डेप्रीवेशन का मीनिंग है। काइंडनेस आपको पता ही है, काइंड हार्टेड काइंडनेस, दयालुता, है ना। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि यही आ जाए, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारा देखा है जो ग्रैटिट्यूड है ना, ये इतने ज़्यादा पेपर में पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन को पूछा हुआ है कई कई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि एंटोनिम बताने हैं, एंटोनिम बताना है इसका। ये आपको ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, एंटोनिम भी बोल सकते हैं। वर्ड है यहाँ पे डिस्टिंक्ट या फिर डिस्टिंक्शन, ये वर्ड है। और इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, मीनिंग कुछ ज़रूरी। ठीक है, इनसिग्निफिकेंस बोल सकते हैं इसको। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, आप सीधे आंसर्स मत देखिएगा। मैं फिर से बोलती हूँ कि जो ऑप्शंस है ना उनसे भी क्वेश्चन बन रहा है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो प्रोमिनेंस का मीनिंग क्या होता है, हम सारे वर्ड्स को देखेंगे। प्रोमिनेंस का मीनिंग होता है फेमस, सेलिब्रिटी। ठीक है, ये भी ज़रूरी ही होता है। क्या होता है, फेमस, या फिर इसको भी आप सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट राइटर्स, ये वर्ड तो हमने बहुत सुना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फेमस राइटर्स हैं। सुप्रियोरिटी का मीनिंग क्या होता है, सुप्रीम पावर, सुप्रीमेसी, प्राइमेसी, है ना, जो सबसे ऊपर है, दैट इज़ सुप्रीमेसी है। अब इनसिग्निफिकेंस का मीनिंग यहाँ पर क्या आता है कि जो ज़रूरी नहीं है। जैसे इसका मीनिंग क्या था, सिग्निफिकेंस, है ना, इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंस, सही लिखा है ना। ठीक है, सिग्निफिकेंस है। और इसका जो ऑपोजिट आता है वो इनसिग्निफिकेंस, मीनिंग जो ज़रूरी ना हो। ग्रेटनेस की बात करें तो ग्रेटनेस तो है ही महानता। यहाँ पे पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस हो जाएगा। वर्ड क्या है, बेनेवलेंट। अब बेनेवलेंट हम देखने से पहले आंसर तो इसका सेल्फिश है, पर बाकी इसका मीनिंग तो देख लेते हैं होता क्या है। तो बेनेवलेंट का मीनिंग होता है काइंड। क्या मीनिंग होता है, काइंड, है ना, एमिएबल, फ्रेंडली मीनिंग, है ना, काइंड, एमिएबल, फ्रेंडली, इसके मीनिंग होता है बेनेवलेंट के। पूछा क्या, ऑपोजिट। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुड नेचर्ड। गुड नेचर्ड तो इसका सिनोनिम हो गया, अच्छे नेचर वाला है। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है कि इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल होता है असेंशियल, क्रूशियली नीडेड, मीनिंग कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता। तो आप इसके जो सिनोनिम्स हैं वो ज़रूर लिख लीजिए।
इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल। आप इसको ऐसे याद कर लो, मैंने तो ऐसे याद किया है, इनडिस्पोजेबल, जिसको डिस्पोजेबल ना किया जाए, क्योंकि उसके बिना हमारी ज़रूरत ही नहीं कंप्लीट होगी, है ना, उसके बिना हमारे काम ही नहीं चलेगा। तो मैंने इसकी जो ट्रिक लगाई है वो ये है कि इनडिस्पोजेबल, इंडिस्पेंसिबल। हाँ, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है? क्रूशियली। आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्रूशियली नीडेड, जिसकी बहुत ज़्यादा नीड हो, इसके बिना काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो ये भी इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? जेनरस। जेनरस क्या होता है? ओपन हैंडेड, लिबरल, एम्पल, प्लेंटीफुल, ये सारे हैं इसके सिनोनिम। मैं इसको आपको नोट करवा देती हूँ। जो बहुत ज़्यादा लिबरल होता है, सबकी हेल्प करने वाला होता है, ओपन हैंडेड होता है, ओपन हैंडेड, ठीक है। एम्पल होता है, बहुत ज़्यादा एम्पल है कि सबकी हेल्प करने में बहुत ज़्यादा आगे रहने वाला। प्लेंटीफुल, ठीक है, हमेशा हेल्प करने में आगे रहने वाला पर्सन जो बहुत ज़्यादा लिबरल होता है, ये कौन होता है? जेनरस होता है। हाँ, तो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में बोलते हैं उदार। क्या बोलते हैं? उदार। तो इसका जो यहाँ बेनेवलेंट का जो आंसर है, बेनेवलेंट का आंसर क्या होगा? सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 4th क्या बोल रहा है कि द डिबेट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली टू द स्पीकर। हमें क्या पूछा है यहाँ पे कि आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट बताना है। ऑब्वियस सी बात है, ए एंड द अगर आर्टिकल दिया हुआ है तो यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि आपके कुछ लोग बस सोचते हैं कि वाउल लगा हुआ है। कितने वाउल होते हैं हमारे पास में? ए, ई, आई, ओ, यू। बट ये जो सिस्टम है ना, ये बस छोटी क्लास तक ही ठीक था एक्चुअल में, कि इनके आगे जब भी ये आता है तो इनके आगे आप एन लगा दीजिए। पर ऐसा हर बार नहीं होता। मैं आपको फटाफट से एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। इसका चैप्टर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे इसका आंसर। देखो, जब भी अगर आपको अ से ना, तो सभी को आते होंगे। हाँ, अ से ज़रा मुझे बताइए। अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ओ और औ, ये हमारे पास में मात्राएं हैं, हिंदी की जो मात्राएं होती हैं। तो अगर कोई वर्ड हमारा, इंग्लिश का कोई वर्ड प्रोनाउंस जब हम करते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो स्टार्टिंग पहले इनसे हो, ये हमें सुनाई दे इनमें से कोई सा, तब आप लगाएंगे एन, ठीक है। तब आप क्या लगाएंगे? एन। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? मैंने बोल दिया MLA है वर्ड, MLA, है ना। यहाँ लिखा तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके आगे क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि अगर मैं एम लिखती हूँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैं एम लिखती हूँ यहाँ पे, तो ये हिंदी में आप बोल के देखिए, ए म, फर्स्ट लेटर क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है। क्या ये हिंदी वाली मात्रा नहीं है? हिंदी वाली मात्रा है। इसी वजह से हम क्या करेंगे? यहाँ पर एन लगाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ए और एन, जो ये दोनों वर्ड होते हैं, ए और एन, ये हमेशा आएंगे कौन से? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। प्लूरल में ये कभी भी नहीं आ सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एन कहाँ पर लगाना है। वाउल, जो हिंदी वाली मात्राएं हैं, उन अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी वर्ड की, तो हिंदी वाली मात्राओं से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। क्या कह रहे हैं? माउंटेनियर हैड क्वाइट अ टफ टाइम डैश द लास्ट स्ट्रेच ऑफ द पीक। यहाँ पे आपको देखा जाए तो आपसे टेंस पूछा जा रहा है ना, आपसे टेंस पूछे जा रहे हैं कि भाई, या फिर कि वॉज, क्लाइम्ड और क्लाइंबिंग, इन 4 आपके पास में ऑप्शंस है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में रियल में ये क्या पूछ रहे हैं? ये बनेगा एक सिंपल सेंटेंस। आपको पता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, है ना। अब भैया यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि इस सेंटेंस में यहाँ पे आएगा क्लाइंबिंग। कैसे आएगा? कह रहे हैं द माउंटेनियर्स हैड क्वाइट अ टफ टाइम।
अगर यहाँ पे खाली ये आता, क्योंकि जब नेक्स्ट कोई वर्ब लगती है तो उसको ना डायरेक्टली नहीं लगा सकते हम, उसके पहले या तो आप उसको टू लगाइए, है ना, इन्फिनेटिव बना दीजिए, या फिर उसको ing लगा के जेरेंड बना दीजिए, ing लगा के आप क्या बना सकते हैं, इसका जेरेंड बना सकते हैं, या फिर आप इसमें कर सकते हैं क्या कि आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बना सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस किसी भी वर्ब फर्स्ट में ing लगाने पर क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है ना। तो वॉज क्लाइंबिंग तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, है क्लाइंब, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा, आंसर है यहाँ पे क्लाइंबिंग। तो द माउंटेनियर हैड क्वाइट अ टफ टाइम क्लाइंबिंग द लास्ट स्ट्रेच ऑफ द पीक। क्लाइंबिंग यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा करते हुए, चढ़ते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अगले अगर क्वेश्चन पे हम चलते हैं तो क्या कह रहा है, एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। ये क्वेश्चन आ गया आपका एडवर्ब से, ठीक है, एडवर्ब से क्वेश्चन आ गया है। बस अब इन सब के मीनिंग आप देख लीजिए क्या मीनिंग होते हैं। फ्रीक्वेंटली का मीनिंग होता है बार बार करना, रैपिडली का मतलब तेज़ी से करना, ग्रेजुअली नॉर्मली चलते ही जाना, यूजुअली वो करता ही है ऐसे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आई विजिट माई विलेज टू सी माई एज्ड ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने विलेज जाता रहता है, किस लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वो नॉर्मली बार बार जाता ही रहता है, इसलिए फ्रीक्वेंटली बार बार जाता है। देखो जी क्वेश्चन आ गया, द प्रिंसिपल सेड। इन जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में आपको क्या करना है कि मिस्टेक्स बतानी है, इनमें से कौन सा रॉन्ग है ना। अब आंसर क्या है, इसका आंसर आपको नज़र आ ही रहा है कि वॉन्ट टेकिंग, इसमें आंसर है। अभी आंसर है कैसे, तो कह रहे हैं द प्रिंसिपल सेड दैट शी डिड नॉट वॉन्ट, यहाँ पे आएगा टू टेक, वॉन्ट टू टेक, इन्फिनेटिव टू का यूज़ करेंगे, टू टेक। जब दो वर्ब साथ में आती हैं तो उनके बीच में क्या आ जाता है, टू आता है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, इन्फिनेटिव वगैरह अगर नहीं समझ में आता है अभी, क्योंकि हम बस क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तो कुछ तो इसमें से ज़रूर आएंगे, 100%। प्रीवियस ईयर का बहुत पेपर आता है। तो वॉन्ट टेकिंग, अगर मेरी जो आपको मेहनत है थोड़ी सी लग रहा है कि हेल्पफुल है और मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, तो आप थोड़ा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हो सके तो शेयर भी कीजिए, लेकिन तब कीजिएगा जब अच्छा लग रहा है। लाइक करके जाइए अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और ज़्यादा अपलोड करती रहूँगी। तो वांट टू टेक, जब मैंने अभी बताया कि जब टू वर्ब्स एक साथ होती हैं तो इनको ना साथ में क्या यूज़ कर देते हैं, बीच में टू लगा देते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू सिंग, वॉन्ट टू रन, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए था वॉन्ट टू टेकिंग, लेकिन आंसर है वॉन्ट। क्यों, क्योंकि ये वाला जो फ्रेज़ है वो रॉन्ग है। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आ गया, अ न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन दैट डज नॉट एम एट ओनली लर्निंग फैक्ट्स आर द नीड्स ऑफ द डे। एक रूल मैंने पीछे एक वीडियो में करा रखा है, यहाँ पर क्या रूल है, वो क्वेश्चन जो आया हुआ था KVS के पेपर में आया हुआ है, PRT में, उसमें से ही क्वेश्चन था कि अगर आपके टू नाउन है, ठीक है, और वो ऑफ से कनेक्टेड है, क्या है, टू नाउन है आपके पास में और वो किससे कनेक्टेड है, ऑफ से कनेक्टेड है, बीच में क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो वर्ब है या फिर प्रोनाउन है, चाहे वो वर्ब है या प्रोनाउन है, हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, दोनों फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आते हैं, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चाहे ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा ये जो वर्ब है, अगर ये नाउन आपका प्लूरल है तो जो प्रोनाउन है वो भी, दोनों वर्ड क्या होंगे, प्रोनाउन, वो क्या कहते हैं, प्लूरल आ जाएंगे। हो आई विश आपको समझ में तो आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होंगे। बोर मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, है ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, डिस्टिंक्शन है हमारे लिए इसमें, ठीक है। चलिए देखो, अब देखो क्या कहते हैं
कि अभी मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पे क्या है, दो नाउन जो है वो ऑफ से कनेक्टेड है। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। तो वो ये क्या है, ये तो सिंगुलर है, ए न्यू टाइप सिंगुलर है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। और दे क्या रखा है, आर, तो यही वाला रॉन्ग है, यही आंसर है इसका। ये माय फेवरेट एक्टिव पैसिव, ठीक है, बहुत पसंद है मुझे एक्टिव पैसिव। क्या कह रहे हैं, द गार्ड स्टॉप द विजिटर्स एंड चेक देयर आइडेंटिटी कार्ड्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेंटेंस यहाँ पर दो हैं, 2 सेंटेंसेज है यहाँ पर, उसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, एंड से कनेक्ट किया हुआ है। तो जो पैसिव बनेंगे ना वो दोनों के अलग अलग बनेंगे, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में किया ही था, फिर से मैं बता देती हूँ एक बार कि अगर ईडी लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, फटाफट से बता देती हूँ, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। क्विक ट्रिक्स देख लेते हैं कुछ इसकी। अगर ईडी लगा हुआ है मीनिंग वर्ब सेकंड लगी हुई है, वर्ब सेकंड अगर लगी हुई है तो हम इसको चेंज कर देते हैं वॉज में या फिर वर में, है ना, ये ध्यान रखेंगे, बस इसमें इतना ही याद रखिएगा है। और जो सब्जेक्ट क्या है इसका रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव बनाते हुए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ ले आते हैं, सब्जेक्ट यहाँ ले आते हैं, इधर वर्ब आ जाएगी और यहाँ पे बीच में आ जाता है इनके बाय, वर्ब एज इट इज़ आएगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी पैसिव बनता है तो जो वर्ब होती है वो हमेशा V3 आती है। कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब थर्ड V3। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, कहते हैं अब ये ध्यान रखना है कि ये ईडी है तो वर ये तो सभी में करेक्ट आ गया। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो विजिटर्स है ये है ना इसका ऑब्जेक्ट, तो जो विजिटर्स है ये ऑब्जेक्ट है, तो विजिटर्स पहले आना चाहिए। मैं इसके सारे ऑप्शन ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, कि जो विजिटर्स है वो जिसमें भी पहले आएगा एक तो वो ऑप्शन करेक्ट है। तो विजिटर्स किस में पहले आया, एक तो इसमें पहले आया और इसमें, तो इन दोनों में से हम देख सकते हैं ये दोनों आएंगे रॉन्ग। गार्ड तो पहले आ ही नहीं सकता क्योंकि, है ना। अब देखिए क्या करना है, हाँ तो ये हो गया, गार्ड आएगा बाद में। द विजिटर्स वर, पहले हम इसको देखते हैं ऑप्शन से ही, द विजिटर्स वर स्टॉप बाय द गार्ड्स एंड द आइडेंटिटी कार्ड आर। यहाँ पे क्या टेंस है, कौन सा टेंस है यहाँ पर, पास्ट, मीनिंग V सेकंड लगी हुई है। अभी हमने डिस्कस किया था कि V सेकंड में हमेशा क्या आता है, या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा, तो यहाँ पे तो आर आ ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब ये भी रॉन्ग, एक ऑब्वियस सी बात आ गई कि अगर ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो आंसर करेक्ट कौन सा है, ये वाला। करेक्ट कैसे है एक बार ये भी देख लीजिए, ये तो करेक्ट है कि विजिटर्स पहले आ गया, ये भी करेक्ट हो गया। इसमें स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, यहाँ पे वर्ड लगा, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे चेक्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर्ड लगा हुआ है। इस हिसाब से ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आ गया नरेशन। नरेशन का जो टॉपिक होता है थोड़ा सा लेंदी होता है ना, तो इसके जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, एक वीडियो बना देती हूँ छोटी सी, उससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक छोटी सी वीडियो नरेशन की बना देती हूँ, वैसे नरेशन काफ़ी लेंदी टाइप टॉपिक है। एक एक्टिव पैसिव की बना देती हूँ, एक्टिव पैसिव तो एक वीडियो में आराम से ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर आपको एग्ज़ाम्स के लिए आप कर लेंगे, मैं उतना ही पढ़ना चाहती हूँ जितना एग्ज़ाम से मेरा क्लियर करवा दे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, है ना। चलो देखते हैं। सेड क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है ये, नहीं कुछ और बोल दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, ये पास्ट है, पास्ट टेंस है, तो सेड का सेड ही रहेगा। ये दोनों रॉन्ग हो गए, ये दोनों रॉन्ग हो गए, इन दोनों में से ख़त्म। अब ये दोनों देखने हैं, मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा जाना ही नहीं पड़ेगा आगे। ये जो ये जो दैट है, इन्वर्टेड कोमा देख रहे हैं आप, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आता है, तो ये करेक्ट है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फटाफट से, हाँ। सेड देख लिया, इन्वर्टेड कोमा देख ली, आई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, SON 1 2 3, हाँ। तो जो फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ही। यहाँ पे आना चाहिए ही, तो ये ही भी करेक्ट है। अगर मैं हम कौन से करेक्ट थे हमारे, एक ये रॉन्ग था, एक ये रॉन्ग था, हाँ ये ही भी करेक्ट है इन दोनों में।
पर आप एक चीज़ देखिए, एम लिखा हुआ है, एम का मतलब प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। और ये चेंज किस में होता है? पास्ट में। तो जो इज एम आर है, इस एम आर जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वॉज और वर बन जाएंगे, है ना। तो ये जो अगर ही है तो ही के साथ क्या आता है? वॉज आता है। ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे तो इज लिखा हुआ है, प्रेजेंट लिखा हुआ है, इस वजह से क्या करेक्ट है? ये। आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा आगे जाने की नीड ही नहीं है, यहीं से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, कह रहे हैं आई फेल्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द यंग गर्ल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, आई डिसाइडेड टू टॉक टू हर। इसको क्या बनाना है? ये ना एक सिंपल सेंटेंस बनाना है हमें। अगेन सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इस सेंटेंस को हमें कंबाइंड करना है, पूरे सेंटेंस को कंबाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। आई फेल्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द गर्ल, फेल्ट अट्रैक्टेड towards the young girl standing next to me since I decided to talk to her। ये भी कुछ ठीक सा लग रहा है। I decided to talk to her the young girl, हर भी आ गया, young girl भी एक साथ, ये अच्छा सा नहीं लग रहा, तो इसको काट दो। हर और young girl साथ में कैसे आ गया? अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ। till I felt attracted, till तो आएगा ही नहीं, till तो कब आता है? टाइम के लिए आता है, यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं कुछ भी। तो अभी हमारे पास कितने सेंटेंस हो गए? 2 सेंटेंस हो गए, जिसमें से हमारे पास थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। एक ही वाला हो गया, एक ही वाला हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं ये लोग कि ना थोड़े से डीपली आ जाए, हमारा टाइम वेस्ट हो, लेकिन हमें क्या करना है? टाइम नहीं वेस्ट करना, क्विक रिप्लाई करने हैं सारे के सारे। क्या बोल रहे हैं? आई फेल्ट, मुझे दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन पूछा क्या है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब ये अगर इस फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ोगे तो पूरा सेंटेंस इन्होंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, एज इट इज़ नोट कर दिया, बस इनके बीच में क्या लगा दिया? सिंस लगा दिया, अच्छा नहीं लग रहा। अब आप नेक्स्ट देखो, आई डिसाइडेड टू टॉक टू द यंग गर्ल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी बिकॉज आई फेल्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। बेस्ट पूछा है तो इन दोनों ऑप्शन में जो बेस्ट है वो ये वाला है। पंक्चुएशन पूछ रहे हैं आपसे, पंक्चुएशन। क्या आ गया है? ठीक है, पंक्चुएशन पूछ रहे हैं। पंक्चुएशन हमें मेनली क्या ध्यान देना है कि स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और जो हमारे साइंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए। शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। द मैनेजर सेड टू अरुण, देखो आप यही देख लो सबसे पहले, एयर नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, रॉन्ग हो गया, है ना। नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, रॉन्ग हो गया। अब देखो अरुण, ठीक है, अरुण ठीक है। यहाँ देखो जो सेंटेंस जब शुरू होता है तो क्या करते हैं? फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे तो स्मॉल लेटर लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया, है ना। अब आप नेक्स्ट पे आइए, ये यहाँ पे करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन हम चलते चलते एक चीज़ देखते हैं कि ये तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस था, इंटरोगेटिव था। इंटरोगेटिव मार्क्स कहाँ हैं भाई? इंटरोगेटिव मार्क तो इसमें है ही नहीं। तो हमने क्या करना है? इंटरोगेटिव मार्क देखना है जो इसके अंदर नहीं लगा हुआ। पर आप नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे, द मैनेजर सेड टू अरुण, क्या बोलेंगे? द मैनेजर सेड टू अरुण, ये पूरा करेक्ट है। और लास्ट में इसमें क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ सैलरी के बाद में, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये। करेक्टली पंक्चुएशन वाला अगर कोई सेंटेंस देखेंगे तो वो है ये। चलिए नेक्स्ट, वर्ड की स्पेलिंग्स पूछ रहे हैं। एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग APP होती है, APPRO पूरा आ जाएगा। ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR होती है, इसमें डबल M नहीं लगा हुआ। डिफरेंशिएट में डबल F आता है। कमेटी है जो बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट है, जो वर्ड दिया हुआ है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको एक वीडियो में छोटी सी वीडियो बना देती हूँ जिसके अंदर जो पूछे हुए हैं ना इडियम और फ्रेजेस वो सारे करवा दूँगी, है ना। अभी इसका मीनिंग आप फटाफट से देख लो। आंसर तो इसका आपको सबको मिल ही रहे हैं, पर ये है किस तरह से और क्यों है, इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। यू मस्ट वेदर टू ऑप्ट फॉर जर्नलिज्म और फैशन डिज़ाइनिंग। अब कह रहे मीनिंग आपको जानने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन क्या बोल रहे हैं, या तो फैशन डिज़ाइनिंग या फिर जर्नलिज्म, इन दोनों में से कुछ एक ऑप्ट कर लो। तो क्या कर लो, मेक योर माइंड। अब मेक योर माइंड का मतलब क्या होता है, डिसीज़न लेना। क्या होता है मेक योर माइंड का मीनिंग, कोई भी डिसीज़न लेना, ठीक है। तो ये सिंपल से कह रहा है यू मस्ट मेक अप योर माइंड, आपको अपना डिसीज़न ले लेना चाहिए किस चीज़ के लिए, कि चाहे आप जर्नलिज्म करो या फिर फैशन डिज़ाइनिंग करो। पुट अप योर हेड टुगेदर, इसका मीनिंग होता है, आपको देखो समझ में आ रहा होगा इस वर्ड से ही। मुझे तो इडियम और फ्रेजेस मैं वर्ड से समझती हूँ, क्योंकि ये याद नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, आप याद कैसे करोगे, तो कोई सी ट्रिक लगा लो। पुट योर हेड टुगेदर का मीनिंग अपना जो दिमाग है वो मिला लो, ये कहेगा ना हिंदी में, तो ये बोलेंगे अपना दिमाग मिला लो, मतलब आप लोगों की अपनी सोच मिला लो, आपस में सलाह कर लो। कीप योर फिंगर्स क्रोस्ड का मीनिंग क्या है, कीप योर फिंगर्स क्रोस्ड, इसका मीनिंग आपने देखा होगा, हम नॉर्मली क्या करते हैं जब कुछ होने वाला होता है, हमें थोड़ी सी टेंशन हो रही होती है किसी भी चीज़ की, अच्छा या बुरा कुछ भी, पर हम क्या करते हैं, फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, है ना। तो इसका मीनिंग होता है जब कुछ होने वाला हो, टू होप स्ट्रांगली दैट समथिंग विल हैपन। बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है, क्या बुश को बीट करे जा रहे हो आप, मारे जा रहे हो बुश को, इसलिए सीधी सीधी बात करो ना। इसका मतलब है कि घुमा फिरा के बातें कहना। तो आंसर क्या है, ये वाला। मैं एक वीडियो में ये सारे करवा दूंगी ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आ गया भाई। बोल रहे हैं इफ़ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ द क्लीन इंडिया कैंपेन विल, अगर सारे जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो जो ये कैंपेन चला है क्लीन इंडिया कैंपेन, ये क्या हो जाएगा, बीकम चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खिलौना। वर्ड से देखो, वर्ड से समझ में आ रहा है, बच्चों का खिलौना। टू बी द डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स एक इडियम फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होता है, छुपा रुस्तम, ठीक है, अंडरडॉग। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्या बच्चों की तरह अपनी गलती कर दिया फिर उसके ऊपर तुम अब रो रहे हो, जबकि इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। तो ये, और एंड अप इन स्मोक का मीनिंग होता है कि जो किया धरा है ना सब खराब हो जाएगा, एक ऐसा काम जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, जो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही नहीं। तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर सिटीज़न भारत के रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो जो कैंपेन क्लीन इंडिया कैंपेन है वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसका क्या मीनिंग होता है, फ्रूटफुल, या फिर आप कह सकते हो इन वेन, खराब जो हो गई चीज़ें। एंड अप इन स्मोक, धुएं में सब बिगड़ गया, मैं तो ऐसे याद करती हूँ। ये आ गए हैं पैसेज। देखिए पैसेज का ना बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको पैसेज हमेशा, ये तो आंसर्स मैं बता देती हूँ इसके आपको। पैसेज में क्या करना होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना पहले वो रीड आउट करने चाहिए, हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़िए सारे क्वेश्चन, उसके बाद आप पैसेज रीड कीजिए, सो दैट वी कैन हैव द विच क्वेश्चन वी हैव टू आंसर, है ना, कि कौन से क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। वी कैन हैव दोज आइडियाज़ इन आवर माइंड वाइल रीडिंग दी पैसेज। देखो इसका मीनिंग है ग्रोइंग विद थिंग्स यू मे नॉट लाइक, थर्ड आंसर है। ये तो पैसेज से ही पता चलेगा, पर मैं फिर भी फटाफट से बता देती हूँ इसके आंसर। वैन पीपल डू नॉट लाइक समथिंग अबाउट देमसेल्फ दे, जब लोग अपने बारे में चीज़ें पसंद नहीं करते तो वो क्या कहते हैं, पुट अप मोर अपीलिंग और फॉल्स इमेज, और ज़्यादा गलत चीज़ें करने लग जाते हैं। अब देखिए ये सब पैसेज में है आंसर, हमारे हमारी अपनी समझ से नहीं है, हमारी अपनी चॉइस से नहीं है ये। द राइटर वॉन्ट्स पीपल टू अंडरस्टैंड दैट, क्या चाहता है राइटर, कि आर सराउंडिंग नर्चर आर ग्रोथ, कि जो हमारी सराउंडिंग्स है ना वो ही हमारी ग्रोथ को नर्चर करती है, उन्हीं की वजह से हमारी जैसी सराउंडिंग होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। अब देखिए कह रहे हैं, क्या कह रहा है, इट जो है इसमें इट जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो अ सिचुएशन दैट वी डोंट लाइक उसके लिए स्टैंड करता है। According to the writer, if you really want to aloof and detach, you must learn to see the whole picture. अगर आप चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पूरी पिक्चर देखनी चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। चलिए ये कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई पर क्वेश्चंस हमने अच्छे से कर लिए हैं सारे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं इसका, है ना। पीजीटी आ रहा है, इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, पीजीटी की प्रिपरेशन करने के लिए।